जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अभी हम लोग रमना के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में हैं। मैं पंकज पृथ्वी, मास्टर जी न्यूज़ से। और जैसा कि देखा जाए, वीर फिजिकल एकेडमी में यहाँ जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो बिहार पुलिस के लिए चयनित हो चुके हैं। और बात करते हैं, सबसे पहले हम बच्चों से बात करेंगे और उसके बाद इनके ट्रेनर से भी बात करेंगे। और दिखाएं, पहले कैमरामैन इधर आए। और यहाँ जो है बच्चियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, ये सारी की सारी बच्चियाँ बिहार पुलिस के लिए चयनित हो गई हैं। और कहा जाता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो सच्चे मन से मेहनत करता है वो कहीं ना कहीं जरूर सफल होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। और सबसे पहले एक बच्ची है यहाँ पे। सबसे पहले बताइए आपका नाम और कहाँ चयन हुआ है। मेरा नाम शिखा कुमारी है। मेरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस में चयन हुआ है। अच्छा, हाँ। अभी पोस्टिंग कहाँ होगी? सीतामढ़ी दिया। सीतामढ़ी में। चलिए, तो मतलब आप कितने महीनों से यहाँ पे मेहनत कर रही थी? लगभग हम यहाँ 1.5 साल से ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा। और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम सर की बदौलत यहाँ तक पहुँचे। सर की बदौलत मेरे मीट में नाम आया। इसके लिए हम दिल से सर को धन्यवाद बोलना चाहेंगे। अच्छा, देखिए, इनका कहना है कि इनका पहला ही प्रयास था और पहले ही प्रयास में ये चयनित हो गई हैं। और भी बच्चियाँ हैं यहाँ पे। आप बताएं अपने बारे में। मेरा नाम शोभा कुमारी है। और सर के पास हम जब मेरा थी रिटर्न पास किए तो आए फिजिकल की तैयारी करने के 3 महीने की तैयारी में हम सफल हो गए। आपका पोस्टिंग कहाँ हुआ है? कटिहार जिला। कटिहार में। और चलिए, देखिए, जो भी है बात करते हैं। और एक महिला, देखिए आप आगे आ जाइए। कहा जाता है, आमतौर पे हमारे बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, जिन महिलाओं की शादी हो जाती है वो कुछ नहीं करती, सिर्फ चूल्हा चौका तक ही सीमित रह जाती हैं। लेकिन नहीं, ये बात गलत साबित किया है इन्होंने। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। पहले आप ये बताइए, जैसा कि अभी मैंने कहा कि महिलाएं जो है सिर्फ शादी ब्याह के बाद चूल्हा चौका तक सीमित हो जाती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो आपने इसे कैसे गलत साबित किया? देखिए, ऐसा बात नहीं है। घर पर भी रह के खाना वाना बना कर भी आप पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। अगर वर्दी का जुनून हो, कुछ करने का अगर जुनून हो, तब कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है। तो मतलब आप यहाँ पे कितना समय से ट्रेनिंग ले रही थी? 2 महीना। 2 महीना से? हाँ। 2 महीना से, मात्र 2 महीने की ट्रेनिंग में इन्होंने बिहार पुलिस ज्वाइन कर लिया। ये कैसे संभव हुआ? सर का आशीर्वाद था। सर बहुत मेहनत करवाएं। अच्छा। हम भी ग्राउंड में बहुत मेहनत किए। हाँ, कहाँ पोस्टिंग हुआ आपका? जहानाबाद में। और चलिए, देखिए, इनका जहानाबाद में पोस्टिंग हुआ और मात्र 2 महीने की मेहनत पे। और यहाँ देखिए और भी बच्चियाँ हैं और इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपका कहाँ पोस्टिंग हुआ, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम काजल कुमारी है। मेरा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट दिया है। अच्छा, तो आप यहाँ पे कितने समय से ट्रेनिंग ले रही थी? 3 महीना से। 3 महीना से। चलिए, बच्चे जो हैं, सर के बारे में हम बात करते हैं। और एक यहाँ पे हैं, आप लोग जब ट्रेनिंग ले रही थी तो सर का व्यवहार कैसा था और किस तरह से वो सिखाते थे आप लोग को? सर, आरा में तो बहुत एकेडमी चलती है, बट हमारा एकेडमी अपने संस्कार और व्यवहार के लिए जाना जाता है। भीड़ बहुत लोग जुटा लेंगे। जो यहाँ पे सिखाया जाता है, जो बिहेवियर जैसे एक एकेडमी का होना चाहिए, लड़का लड़की को कैसे ट्रीट करना चाहिए, वो बखूबी मेरे सर को आता है। मतलब व्यवहार कैसा रहता था आप लोगों के प्रति? क्योंकि देखिए, नहीं, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि लड़कियों के प्रति उनका व्यवहार सही नहीं होता। जी, ऐसा कुछ नहीं है सर। लड़का लड़की को सेम ट्रीट करते हैं। एक भाई, एक पिता और एक टीचर, तीनों का रोल सर बखूबी निभाते हैं। बहुत मोटिवेट करते हैं। जिनसे नहीं होता है उनको बहुत मोटिवेट करते हैं। और आज उन्हीं का ये परिणाम है कि सारे लोगों का सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो गया। अच्छा, तो जो भी बच्चे या बच्चियां यहाँ पे आरा में वीर फिजिकल एकेडमी में ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, क्या कहेंगी? मैं बस यही कहूँगी कि भीड़ को देख के ना जाएं, बस क्वालिटी। और ये देखिए कि सिलेक्शन का रेशियो, भीड़ तो बहुत लोग दिखा देंगे, सिलेक्शन का रेशियो कहाँ है। ये एकेडमी सिर्फ अपने सिलेक्शन की फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। तो इसको ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। चलिए, बिल्कुल। और भी यहाँ पे बच्चे हैं, इन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है, बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में और कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई बताएं। सर, आदित्य कुमार नाम हुआ। मेरा पोस्टिंग पटना डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। अच्छा। और मेरा 8 सालों का संघर्ष रहा है। मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ इसमें। और सर का योगदान बड़े भाई की तरह रहता है इसमें। मेरा हाई जंप में नहीं हो रहा था तो सर से बहुत योगदान लिए, बहुत बताएं हमको।
उसमें फिर हम इस बार सफल हुए और अच्छे अंकों से पास हुए और डिस्ट्रिक्ट पटना मिला हुआ है। और मतलब आप 8 सालों से लगातार प्रयास कर रहे थे। जी, 8 साल। तो इन 8 सालों में आप कई बार असफल हुए होंगे, तो आपके आस पड़ोस के लोगों ने तो ताना देना शुरू किया होगा। बहुत बिल्कुल ताना दिया है और सभी लोगों ने, बहुत लोगों ने ताना दिया है, लेकिन मैंने हार नहीं माना। ठान लिए थे कि नहीं, नौकरी लेना है और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, और उसके लिए मैंने कठिन संघर्ष किया और 8 सालों में ये लास्ट एज में जाके मैंने जॉब लिया है। तो अब आपके आस पड़ोस के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? सबकी मानसिकता बदल गई है। जो कल मजाक उड़ाते थे, जो कल बोलते थे कि दौड़ने जाता है क्या होता है इससे, आज के डेट में सब लोग का फ़ोन आता है, मैसेज आता है, कैसे कर लिया, हमको बताइए इसके बारे में, कैसे रिजल्ट आया, कैसे फिजिकल किया। तो सभी को आप अपने इस एकेडमी के बारे में बताते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एकेडमी के बारे में बताते हैं और सर का योगदान बड़े भाई की तरह रहता है, और जहां हम लोग फंसते हैं सर बताते हैं कि कैसे क्या करना है इसमें। देखिए, और एक व्यक्ति है, आप बताइए, इस जो संस्था है इसमें आपने कब से ट्रेनिंग लिया और कैसे? सर हम लगातार इसमें 3 बार से हम रिटर्न कर रहे थे, 11,000 वाले में भी थे और 8415 में भी थे और इस बार भी, लेकिन मेरे से फिजिकल नहीं हो पा रहा था। फिजिकल में बार बार हम फेल हो जाते हैं, रनिंग ही नहीं हो रहा था। इस बार भी मेरा रनिंग बहुत कमज़ोर था, बट इस बार मैंने सोचा लास्ट एज था, मैंने सोचा कि इस पर करना ही है। सर के पास मिले, सर से पिछले बार भी हमने किया था बट उससे मैं सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार हमने, सर भी बोले, बहुत बड़े भाई की तरह रहता ही है रिलेशन, तो हमने इस बार मेहनत किया तो इस बार हो गया। चलिए, एक और व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप आगे आ जाएं। हाँ, खास करके आपसे, आपका भी सिलेक्शन हुआ है, कहाँ पर पहले बताएं? मेरा हुआ है ये बगहा में। बगहा में? हाँ, BMP। कितने समय से आप ट्रेनिंग ले रहे थे? हम यहाँ पर 1 महीना। 1 महीना से। जैसा कि देखा जाए कि बिहार पुलिस में ज्वाइनिंग करने पर थोड़ा सा तो डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, तो आपका ये जो पोजीशन है वो आप कहाँ तक मेंटेन करेंगे, बताइए? वो कटवाना पड़ेगा, अब मेंटेन थोड़े होगा, अब होगा ना वो कटवाना पड़ेगा। तो इस आपके हेयर स्टाइल को, पोजीशन को देखकर आपके लोग अगल बगल के कुछ नहीं बोलते थे? बोलते थे कि लफुआ जो बार बढ़ा के घूमता है। अच्छा, लफुआ बोलते थे। और अब क्या बोलेंगे? सिपाही जी बोलेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और एक व्यक्ति हैं, आप बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम मोहन है और सबसे पहले तो मैं इस वीर फिजिकल एकेडमी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और सर का बड़ा योगदान रहा हमारी सफलता में। और साथ साथ में मेरे एक बिट्टू भाई हैं जिन्होंने मेरे संघर्ष में, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। हमारे लड़कों को सबसे ज़्यादा यहीं खींच कर हम लोगों को आगे ले जाते हैं। जहाँ परेशानी होती है तो सर तो साथ रहते ही रहते हैं, इसमें बिट्टू भाई का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। और मैं यहाँ बस 10 दिन के लिए तैयारी के लिए आया था और 10 दिन में मैं फिजिकल निकाल लिया। मेरे दोस्त मैं यहाँ खींच के लाया, मेरे को इस एकेडमी के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरा दोस्त मुझे यहाँ खींच के लाया कि आओ और यहाँ तैयारी करो। मात्र 10 दिन था और मैं 10 दिन में इसमें आकर और अपना रिजल्ट दे दिया और अच्छा खासा स्कोर मेरा भी रहा। ये 10 दिन में पॉसिबल कैसे है जी? अब हो नहीं सकता? नहीं, मेरा पहले से हल्का फुल्का रनिंग था। अच्छा, ठीक, और फिर भी लेकिन 6 मिनट मेरा टाइमिंग नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ के दोस्त 2-2 बार मेहनत करवाते थे हमारे पास। बिट्टू भाई मेरे से एक्स्ट्रा भी बुला लेते थे, जहाँ बोलते थे जितना करने को मैं उतना करता था, जितना मेहनत करवाते थे उनके साथ उतना संघर्ष में करता था और आज मैं रिजल्ट सामने हूँ। चलिए, वीर फिजिकल एकेडमी के जो ट्रेनर हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकगण हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो भी बच्चा और बच्चियाँ आए हुए हैं, ये सारे के सारे बच्चे और बच्चियाँ बिहार पुलिस मेरिट में सिलेक्टेड हैं। इन सारे लोगों का मेरिट बन चुका है बिहार पुलिस में। तो सब लोग सर, ये ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है, थोड़ा बताएं। मेरा ट्रेनिंग का प्रोसेस सुबह में टाइमिंग मेरा 5:30 से रहता है। सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 3 घंटे बच्चे लोग को ट्रेनिंग देता हूँ। और शाम को जो बच्चे कमज़ोर रहते हैं उनको मैं 4 बजे टाइम देता हूँ, 4 से 6 स्टाफ के माध्यम से। शाम को मैं नहीं रहता हूँ, स्टाफ रहता था। सुबह में मैं खुद रहता हूँ और मेरा स्टाफ भी रहता है सर। और देखा जाए कि आपके ट्रेनिंग में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक साथ रहते हैं, तो दोनों का आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? दोनों लोग का स्टाफ अलग अलग है। बच्चों लोगों के लिए अलग स्टाफ है, बच्चे लोग के अलग ट्रेनर है, ठीक ना। दोनों का ट्रेनर अलग अलग है। बच्चे को अलग गाइडलाइन मिलता है और बच्चे लोग को अलग गाइडलाइन मिलता है। समय सारणी एक ही टाइम में दोनों लोग को अलग अलग मतलब ट्रेनर के माध्यम से प्रैक्टिस कराया जाता है और मैं खुद रहता हूँ लीड करने के लिए जी। कुछ जो है इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, उनके लिए सबसे पहले देखिए, जब ट्रेनर डिसिप्लिन मेंटेन करेगा तब बच्चा ऑटोमेटिक डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। अब हम ही डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो मेरा बच्चा भी अनडिसिप्लिन होगा। तो आप आकर विगत कभी भी समय में आप आइए, खुद देख लीजिएगा कि मैं कैसे रहता हूँ और मेरा बच्चा कैसा रहता है। मैं खुद डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ और जब हम मेंटेन करेंगे डिसिप्लिन तो मेरा बच्चा भी डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। बस
एक बार अपनी संस्था का नाम मेरा संस्था का नाम वीर फिजिकल एकेडमी आरा, और ये संस्था चलता है वीर कुंवर सिंह स्टेडियम जो कि रमना मैदान के अंदर है।